बंद कर रहे हैं। आने का भैया सबसे पहली शिक्षा, 24 घंटे में 5 मिनट इस मुद्रा को बनाना सीख लो। ये ज्ञान मुद्रा कहलाती है। जो लोग इस ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करते हैं उनकी मेमोरी पावर बढ़ती है। अंगूठे वाली उंगली से बाजू वाली उंगली पर टच हो जाना, कोई में दबाव नहीं देना, मात्र आपस में टच करना। दूसरी शिक्षा, रात्रि में जब हम सोते हैं तो दो जगह हमारी ऊर्जा इकट्ठी होती है। एक तो हमारे दोनों हाथों पर और एक हमारी पैरों के तलवे पर। हम करें इस ऊर्जा को हम अपने शरीर के अंदर पहुंचा लें। पृथ्वी में एक शक्ति होती है जिस शक्ति का नाम है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, बोलो ना। अब उस ऊर्जा को हमें अंदर ले जाना है तो उसका एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। सुबह जितने बजे भी उठते हो, सब प्रकार के लोग होंगे। कोई अच्छा भी होगा जो सुबह 6 बजे उठ जाता होगा, कोई थोड़ा आलसी टाइप का भी होगा जो 7 बजे उठता होगा, और कोई ऐसा भी मट्ठा बैठा होगा जो 8 बजे उठता होगा। उनको कोई परेशानी नहीं, लाइफ आपकी है, आपको जितने बजे उठना है आपकी मर्जी है। पर आप इतना सा कर लीजिएगा, आप जितने बजे भी सो करके उठे हो, आप दोनों हाथों को आपस में रगड़ करके अपने चेहरे पर लगा करके अपनी ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवेश करा लीजिएगा, जमीन को टच किए बिना। प्रशांत वो गड़बड़ करता बर्तन वाला भी है, उससे मैंने थाम होती दे खुदाई भैया को रोक लो, लीजिएगा, करिएगा। सपोज पर सुबह सुबह उठेंगे, ओम नमः सिद्धेभ्यः, बोलो ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मात्र इतना सा कर लेने से शरीर का तेज बुढ़ापे तक अच्छा बना रहता है। झुर्रियां चेहरे पर जल्दी नहीं आती, और मंत्र की आराधना से हमें शक्ति प्राप्त हो जाती है, मेमोरी पावर नियम से बढ़ती है। और छोड़िए अगली बात, हम तो सही में सोच रहे थे 2-4-10 लोग होंगे तो यूं ही लौटा देंगे, लेकिन जाते जाते भी आप सब लोग इतने सारे लोग मेरे को भेजने आए हो, मेरे रोम रोम पुलकित हैं। भेजने नहीं मतलब प्रेम वशात आए हो, स्नेह वशात आए। दिल से बोलूं, जाने की एक परीक्षा नहीं हो रही हमारी। बहुत सारे लोगों के घर रोटी खाना बाकी है, लगना चाहिए तो चलते। तीसरी बात बोलता हूँ कि बच्चे जितने बैठे हो, अगर मेरी बात मान जाओगे कि सुबह जल्दी उठना चालू कर दोगे तो बहुत शानदार जीवन बनेगा। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एक वाक्य बोला था, छत्तीसगढ़ के एक जैन स्कूल में उनका प्रवचन हुआ था। उस समय उन्होंने बोला था कि जो बड़े बच्चों को भी बोल रहा हूँ, बड़ों को भी बोल रहा हूँ, गौर करना है। जो बड़े और जो बच्चे सूर्योदय होने के बाद भी सोते रहते हैं, वो अपने हाथों से अपने भाग्य को फोड़ते हैं। अब आपकी मर्जी, आपको कितने बजे उठना है। फिर सवाल खड़ा होगा, भैया जी जल्दी उठे कैसे, क्योंकि हम तो देर रात तक जागते हैं। जल्दी सोना है, जब तो हम जल्दी उठ सकेंगे ना। पढ़ने वाले बच्चे भी जल्दी सो जाओ,
सुबह की आधे घंटे की पढ़ाई बराबर रात की 2 घंटे की पढ़ाई। आपको नहीं भैया जी कोर्स कंप्लीट नहीं होता, आप क्या जानो, आपके ज़माने की पढ़ाई अलग थी। पर मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह जो पढ़ाई कर लोगे ना, वो दिमाग में इतनी अच्छी तरह से फिट हो जाएगी कि परीक्षा के पहले एक बार रिवाइज करोगे तो आप आंसर शीट में अच्छी तरह से लिख सकोगे। वही चीज 2 घंटे की पढ़ाई करके जो तैयारी की है ना, आपको अनेकों बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब कहीं परीक्षा में आप लिख पाओगे। या फिर एक बार रिवीजन करके जाओगे तो परीक्षा में आधा लिख पाओगे और आधा भूल जाओगे। तो आपके लिए सुंदर उपाय क्या है? उपाय ये है कि सुबह पढ़ने का अभ्यास बनाइएगा। माता पिता को बोलता हूँ बच्चों को 15 मिनट सही, लेकिन सुबह पुस्तक खोल करके पढ़ने के लिए प्रेरित करिएगा। देखिएगा जो विषय टिपिकल है, अगर वह सुबह पढ़ लेंगे ना तो पूरा दिन और हमेशा उनकी मेमोरी में वो बात अच्छी तरह से फिट रहेगी। अगली बात बोलता हूँ कि आपकी क्या मजबूरी है हमें नहीं मालूम, आपकी क्या परिस्थिति है हमें नहीं मालूम, लेकिन साधन तो यही है जो प्रातः काल की वेला में या 24 घंटे में एक बार अनंत भगवान को शीश झुकाता है, उसका भाग्य का सितारा चमकता है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। ताली क्यों नहीं बजाई? ताली बजाओ ना मेरी बात पर। करना ये है सिर्फ कि आप मंदिर आइएगा। मंदिर से जो ऊर्जा मिलती है उसका कोई जवाब नहीं। दूर रहते हो तो निकट रहना चालू करिएगा, दूर भी रहते हो तो आने का अभ्यास बनाइएगा। स्कूल भी बच्चों होता हो तो आप स्कूल का टाइम कैसे मेंटेन करना हमें नहीं मालूम, लेकिन मंदिर आइएगा। और कभी सुबह नहीं आ पाओ तो इस माथे को शाम को शीश झुकाने आइएगा। लेकिन 24 घंटे में एक बार दुनियादारी के सब काम एक तरफ और अनंत भगवान को प्रणाम करना एक तरफ। पद्म पुराण में दिग्गज आचार्य रविशेन आचार्य महाराज ने 32वें अध्याय में लिखा है, जिन मंदिर के दर्शन करने की भावना 2 बाश का फल हो। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए सामान इकट्ठा करने लगना 5 उपवास का फल, चल करके घर के बाहर निकल जाना 15 उपवास का फल, आधी दूर की रास्ता तय कर लेना 30 उपवास का फल, और मंदिर के द्वारे पर दूर से शिखर का दिख जाना 365 उपवास का फल, और मंदिर में प्रवेश कर जाना 3650 उपवास का फल, और बैठ करके थोड़ी देर भगवान की स्तुति कर लेना। अंत में लिखा है अनंत उपवास का फल मुट्ठी में तुम्हारे आ जाएगा। तो भाग्यशाली में सन्मति बिहार में रहने वाले लोग खिड़की खोलो तो भगवान का शिखर और भगवान की आवाज घंटी की सुनाई देगी। रात को 12 बजे भी घर के अंदर आओ तो भी दरवाजा बंद भले ही हो, लेकिन दूर से प्रणाम करने का सौभाग्य मिल जाता है। मैंने एक दिन बोला था, बूढ़ी माँ कहती थी अंधी थी, लोग कहते थे काहे को जाती हो दिखाई नहीं देता, तो उसने यही तो कहा था हमें दिखाई नहीं देता, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन भगवान को दिखता है। हम रोज मंदिर आते हैं, रोज मंदिर आते हैं, मंदिर आते हैं। शाम को बंद हो जाए तो चौखट को प्रणाम कर जाया करो। सुबह जल्दी उठ करके जाओ तो स्कूल बच्चे जाने लगो
तो दूर से जय हो पापा तुम्हारी, हम जा रहे हैं स्कूल, लेकिन इतना किए बना स्कूल मत जाओ। मूल कार्य को संपन्न करता हूँ। सिर पर रुमाल रख लीजिएगा, जो बहनें साड़ी पहने हैं सिर रख लीजिएगा, और जिनके पास रुमाल पूरा खोल के रखिएगा और ऐसे कानों में लगा लीजिएगा। जिनके पास नहीं है तो कोई विकल्प मत करिएगा। ठीक, अभी बादाम का क्या करना है वो बाद में बोलता हूँ। नहीं, बड़ों को भी करना, छोटों को भी करना, जिसके पास हो पहले छोटों को प्राथमिकता दे देना। हाँ चले, आओ भाई, सिर पर हाथ रखिए, सब रखिएगा। जिनके सिर पर नहीं है रुमाल तब भी रख लीजिएगा। अब अपनी आंख बंद करके मंत्रों की ऊर्जा को स्वीकार करिएगा। ओम नमो वरहते भगवते प्रक्षीणाशेष दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व क्षुत्रोपद्रव विनाशनाय सर्व छामर डामर विघ्न विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रोम रस्य औषा नमः सर्व विघ्न शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अयं बालकेषु सम्यक् दर्शन प्राप्तिर्भवतु भवतु। ओम ह्रीं समस्त बालकेषु सम्यक् ज्ञान स्फुरतु स्फुरतु। ओम ह्रीं सर्व बालकेषु सम्यक् चारित्र स्फुरतु स्फुरतु। ओम नमो वरहते भगवते ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रस्य औषा नमः सर्वविघ्न शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं सिर पर हाथ रखे रहे। ओम ह्रीं कोट बुद्धिनम, ओम ह्रीं बीज बुद्धिनम, ओम ह्रीं पादानुसारिणम, ओम ह्रीं बल बालकेषु सर्वविघ्न विनाशनं भवतु। बुद्धिर् प्राप्तिर्भवतु, सम्यक् दर्शन प्राप्तिर्भवतु, बोधि समाधि प्राप्तिर्भवतु, पुण्य वृद्धिर्भवतु। बादाम लाए हो तो हाथ में ले लो, नहीं लाए हो तो ऐसे ही अपने हाथों की अंजुली बना लो। हे भगवान, हम सभी दिल के सच्चे हम सभी बच्चे आपके चरणों में शीश झुकाने आए हैं। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें इतनी शक्ति देना, कभी शराब का सेवन न करें, नान बेज भोजन ना करें, शहद ना खाएं, अज्ञात फलों को ना खाएं। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना, एकाग्रता के साथ ज्ञान अर्जन करें, पढ़ लिख कर इतने योग्य बने, दान देने में मुझे कभी पीछे हाथ न करना पड़े। हे भगवान, आपकी कृपा से, आपके दर्शन से, साधु की सेवा से मेरे घर में इतनी समृद्धता आए, दान देने के प्रति मेरा मन उत्साह से भरा रहे। हे भगवान, पढ़ लिख करके अपने माता पिता का, अपनी समाज का नाम रोशन कर सकूं। मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य ना होवे जिसके कारण मेरे माता पिता को अपमानित होना पड़े, बल्कि मेरे द्वारा ऐसा कार्य होवे जिससे मेरे माता पिता का
का, मेरे नगर का, मेरे देश का नाम गौरवान्वित होवे। हे भगवान, पशुओं की सेवा कर सकूं, परोपकार कर सकूं, छल कपट से दूर रह सकूं, किसी का बुरा ना सोचूं, खोटे वचन ना कहूं, प्रेम भाव बना के रखूं, मर्यादाओं में जीवन जीऊं, साधु की सेवा में तत्पर रहूं, जिनालयों की वंदना करूं, इतनी शक्ति मुझे प्रदान करना। मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, पुण्य में वृद्धि हो, समाधि मरण हो, मैं सरल बनूं, सहज बनूं, अपने घर को ही स्वर्ग बनाऊं, आपस में प्रेम और वात्सल्य की धारा बहाऊं। हे भगवान, धर्म के प्रति, धर्मात्मा के प्रति, धर्मायतनों के प्रति मेरे जो कर्तव्य हैं, माता पिता के प्रति, परिजनों के प्रति मेरे जो कर्तव्य हैं, कर्तव्यों का अच्छी तरह से पालन कर सकूं, दान की भावना बनी रहे, इस हेतु कल की पूजा के लिए यह द्रव्य लेकर के आया हूँ। जहाँ बैठे हो वहीं 3 बादाम रख दीजिएगा, रख दो जल्दी में। अब रुमाल अलग कर लो, 5 मिनट। कितनी देर? 5 मिनट है ना? तुम लोग तो चाह ही रहे हो भेजने के लिए, मैं समझ गया। और मैं आउटर आ गई बिलासपुर, 9:20 को छूटेगी, 9:20 पे जाएगी ना। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई उधर। अरे कोई बात, अरे चूक जाएगी तो जंगल में थोड़ी और हो जाएंगे। आप सबसे भी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, और मन तृप्त नहीं हुआ है, फिर से आने का मन है। तुम लोग जल्दी से मेरे को बुला रहे हैं। बहुत देर लगाई आपने हमें बुलाने के लिए, मैं वर्षों से इंतजार में था, मुझे कोई अच्छे प्रेम से बिलासपुर बुला ले। मैं इतना महंगा नहीं हूँ कि आप मुझे लेने के लिए आओ तब मैं आऊँ, पर इतना सस्ता भी नहीं हूँ कि बिना बुलाए आऊँ। बस इतना बोल रहा हूँ कि अगली बार जब भी अवसर आए मुझे याद करना। कहीं और भले ही नहीं आऊँगा, लेकिन यहाँ अवश्य ही आ जाऊँगा। अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात। हमें आज खुशी है, सरखंडा मंदिर का श्री गणेश आपने दिया है, पर हम ये भी समझ रहे हैं सरखंडा मंदिर को ऐसे स्थान पर तो बनाना ठीक है जो उस मंदिर से निकट हो। कहीं दूर भगवान को ले जाओगे तो वो बेचारे जो पास में रहेंगे वो क्या करेंगे, ये प्रश्न चिन्ह सामने खड़ा है। क्योंकि उनसे मंदिर दूर कर देना भी हमारी समझदारी का काम नहीं रहेगा। 100, 200, 300 किलोमीटर तक तो ठीक है, नहीं समझ रहे, 300, 400 मीटर तक तो ठीक है, लेकिन किलोमीटर दूर अगर भगवान विराजमान होंगे तो वो लोग तो बहुत दुखी रहेंगे जो निकट रहते हैं। जो भी जैसी संयोजना हो वो आप देखिएगा, और बहुत दूर मंदिर ले जाना हो तो फिर इस मंदिर को मत छेड़िएगा, ये वहीं बना रहे
कोई दूर ले जाना है तो नया मंदिर बनाए, उस तो स्वतंत्रता है, लेकिन कहीं पास रहने वालों का, क्योंकि वो लोग सौभाग्यशाली होते हैं जिनका घर मंदिर के पास होता है। ये बात बोली, ये मेरी बात वहाँ के लोगों तक संदेशे में पहुँचा देना। सबका भला और सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। जिन लोगों ने आयोजन किया है उन्हें बहुत शानदार तरीके से छोटे से विधान को इतना अच्छा बनाया जैसे कोई लघु पंचकल्याण महोत्सव करने का हो। किसी का मन खट्टा नहीं हुआ, किसी के मन में कलुषता नहीं आई। सारी व्यवस्थाएं 5-5 आलिकाओं को संभालना, त्यागी व्यक्तियों को संभालना और शहर से आने वाले लोगों को भी संभालना छोटा कार्य तो नहीं था, लेकिन तुम लोगों के श्रम से बहुत शानदार संपन्न हो गया। तो सबकी आंखों में अश्रु की गंगा जमुना बहा दी और गुरुजी के प्रति बहुमान की भावना स्पष्ट जो बढ़ रही थी, उसके साथ ही पुण्य देखने वाले हर दर्शक का बढ़ रहा था। जो नहीं देख पाए हैं YouTube में हमारे भैया डाल देंगे, उसकी लिंक लेकर के आप घर बैठकर भेज देता हूं सबको, जरूर देखिएगा, जिसमें जेल में रहने वाली उस बहन ने क्या अनुभूति की और उसके जीवन का उपसंहार कैसे हुआ। पुनश नाम तो किसी का नहीं बोलता, क्योंकि कोई रह जाएगा तो अधूरी बात होगी। इसलिए सबको बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूँ, पूरी कमेटी को, पूरी समाज को, उन महिलाओं को भी जिन्होंने चौके लगा करके माता जी की खूब सेवा की है। भले हमारे मकान मालिक ने भी बिना किराए के भले रोटी नहीं खिलाई, लेकिन मेरे को आवाज दान दे दिया, इसके लिए उनको भी धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। और सबके सहयोग से आज हमारे दोनों पुजारियों की कुछ ऐसी घटनाएं घट गई थी। एक के घर में उसके की बेटी का मरण हो गया था, तो तुरंत जाना पड़ा कल। वो तो नहीं जा रहा था, उसकी बहन की बेटी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटे तू जा। तो हमारे भैया लोगों ने और सब लोगों ने मिल करके एहसास नहीं होने दिया कि पुजारी नहीं है, और शानदार व्यवस्थाओं के साथ में आज का विधान भी संपन्न। पुजारी ने भी और माली भैया ने भी और सब ने भी बहुत अच्छा कार्य किया, और हमारे लंबे फोटोग्राफर भैया ने भी बहुत अच्छे मीडिया के साथ में और आज 1 लाख रुपए के दान की भी घोषणा की। सब लोगों ने जो अपनी उदारता का परिचय देकर कार्य किया है वह अति प्रशंसनीय है। और बोल रहा हूँ मैं, चिंता नहीं करना, मंदिर की संयोजना बनाना, 60 कदम चलना तुम्हारा काम है, 40 कदम का साथ मैं तुम्हें दूंगा। शानदार रही बात एक कमी यहाँ जंगल के स्थान की, उसकी भी चिंता नहीं करना। जैसे यहाँ के मंच से वहाँ का काम हुआ, आगामी समय में किसी दोनों मंदिर में से भी किसी मंदिर में आऊँगा तो वहाँ रह कर के सनमती बिहार के जंगल के स्थान को तैयार करके दूंगा। ये अपनी सिर पर ले रहा हूँ, न चाहते हुए भी आप सबसे विदा ले रहा हूँ। मैं किसी गांव में किसी के दिल से उतर जाने के लिए नहीं जाता, बल्कि लोगों के दिल में उतर जाने के लिए जाता हूँ। छोटे से प्रवास ने मेरे को ऊर्जा से भर दिया। जाना मेरी मजबूरी है, आना ये आपके बुलाने की ड्यूटी है। जब आप कहोगे तो मैं आप सबके बीच में आऊँगा। इन दिनों में हम लोगों से कोई भूल चूक हुई हो हमसे, हमारी टीम से, तो आप हमें आगाह करेंगे तो हम उसकी आगामी समय में उस भूल को नहीं दोहराएंगे। जो कुछ अच्छा हुआ हो उसका श्रेय आरिका अनंतमती माता जी के बनाए हुए माहौल को और
जबलपुर में विराजमान आचार्य समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद हो जाता है। वहाँ से एक छोटी सी पुस्तक आत्म आराधना, जिसकी प्रतियां कहाँ रखी कोई बता पाएगा? 10 प्रतियां थी। एक तुझे उठाना जरा, वहाँ रखी थी। अच्छे स्वाध्यायी वो रखी जो लोग घर में ध्यान करते हैं, 10 प्रति लाया था तब दे गए थे। अब इसमें कुछ नया परिवर्तन आया है, जिसकी 10 प्रतियां मैं लेकर के आया था। एक एक करके 10 घरों में भिजा देना। जो घर में बैठ करके पाठ पढ़ते हो पढ़ते रहना, 9 बार नमोकार पढ़ लीजिएगा। अपनी वो उठा करके द्रव्य भंडार में इकट्ठी करके रख दीजिएगा।